से डबल ट्रिपल बहुत सारी सनदें मिली। अल्लाह, इसलिए ये वही जगह है जहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। परेशान ने तरीकेसर से डबल ट्रिपल बहुत सारी सनदें मिली। अल्लाह, इसलिए साहब के मैं चाह रहा हूँ, हाँ, खास शागिर्दों में हाँ, एक मतला ये सुन लीजिए कि वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंच कर वहां वीडियो कॉल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा। वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंच कर वहां वीडियो कॉल करना। 4 मिसरे ये सुन लीजिए, शायद पसंद आए आप लोगों को, कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। इबादतों का अकाउंट हाँ, भर के रखना है। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना। सिफारिशों का वहाँ पेटीएम नहीं चलता। मौके मोहन हाय हाय, मोबाइल का जमाना, पेटीएम का जमाना, शायर बदलता है। कितना बेहतरीन है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की अंग्रेजी पूरे हिंदुस्तान में कब तक बोली और समझी जाती है, और मुस्तनद यहाँ से जो पढ़ लेते हैं। मुझे अंग्रेजी का नॉलेज नहीं हो जाए तो माशाल्लाह बहुत सारे खुराक मिल सकते हैं। हम तो दवाई के भी नाम उतनी नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं तो शेर पढ़ते हैं कि हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है। हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है। मिक्सचर यही है, यही कैप्सूल है। हो जाओ घर मरीज तो सल्ले आला पढ़ो। टॉनिक यही है और यही भी का तो हजरत एक शेर सुने नाते पाक के मिली थी जो सहाबा से, एकदम आसान लहजे में, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ले इंसानी से हैरानी नहीं। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ले इंसानी से हैरानी नहीं जाती। और तमाम मदारिस और असतिज़ाओं का जो मशगला होता है, और आप लोग उससे मुतासिर हैं, बड़ों से मैंने सुना है। शेर सुनिए और कि अभी तक अक्ले इंसानी से हैरानी नहीं जाती। दरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें। हाय हाय, दुरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें। ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी नहीं जाती। ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी नहीं जाती। दुरूदे पाक पढ़ने से। मनकबत के चंद शेर और लगे हाथ सुना देता हूँ, जो कि इतनी पाकीज़ा महफिल और मोतबर महफिल कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ वो दाद मिलती है, यहाँ वो दुआ मिल जाती है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं मिलती। आप वो कहते हैं ना कि जैसे सीधे कर दिए थे। आप मुजाहिर ऐसा मत समझो, आप ही बहुत बड़े। हमने देखा कल कि ये ऐसा ऑल इंडिया मुशायरों का करने वाला, निजामत करने वाला बादशाह, लेकिन 2.5 दिन से बिल्कुल खामोश बैठा है। मैं एक आपकी माशाल्लाह इखलास की थी, वरना आप कहीं चुप बैठे। नहीं, कुरान की दीवानगी यकीनत थी, और मोहब्बत कुरान से, शेख अब्दुल नासिर से हम कुरान तमाम। मुझे गुजरात से सिर्फ इसलिए मोहब्बत है कि यहाँ के लोगों ने कुरान के दामन को पकड़ लिया है। और मैं ये बात यही नहीं कहता हूँ, यूट्यूब की दुनिया पे जाके देखें तो मैं गुजरातियों के बारे में ये कहा करता हूँ कि जो वहाँ के लोगों के डीएनए में कुरान है। वहाँ का जो ड्राइवर कुरान पढ़ता है, हमारे मदारिस के कारी कुरान नहीं पढ़ते। उन्होंने कुरान को सीने से लगा लिया। तिजारत और बिजनेस और दुनिया उनके जूतों में। मैं ये जुमला कहता हूँ, नजर आता हूँ। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ। कल भी मैं हजरत के इदारे में सो रहा था, 1 बजे रात में मौलाना का फोन आया, कहते हुए भावुक हो गए, आंख से आंसू निकल गए, चूंकि मैं उनके इदारों को जानता हूँ कि किस तरह की तालीम है।
इतना बड़ा इदारा। हमने कहा कि हजरत बस सिर्फ दुआ करे कि अल्लाह यहाँ की फिजा आपके यहाँ चला दे, वरना कुरान कहीं का नहीं हम लोगों ने ये छोड़ा। फन को जिंदा करने के लिए मौलाना अब्दुल्ला साहब ने 1 महीने का सफर किया था। रईस ने अल्लाह फिर कारी अनीस साहब को लाया। जी कारी अनीस साहब फन के माहिर थे, हाँ, फैजाबाद के। लेकिन किरात नहीं थी, लेकिन फन के माहिर थे और उनके ऐसे नखरे बर्दाश्त किए हमने तो हमारे उस्ताद कोई मोहसिम नहीं कर सकता सिर्फ इस फन को पैदा करने के। हुजूर मैं जो है कल जो है मतलब कि 150 किताबों के मुसन्निफ जनाब हजरत मौलाना कारी अबुल हसन साहब 2.5 से 3 घंटा बैठकर सिर्फ सुनता रहा। एक तरफ कारी सिद्दीक साहब, दूसरी तरफ कारी आफ्ताब साहब और तीसरी तरफ कारी इरशाद साहब। उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के शेखुल कुर्रा लोग बैठे हुए, तकरार आपस में फन पे चल रही है। मैं सुन रहा था, बस चौथा पांचवा कोई था नहीं। हजरत कारी साहब ने एक जुमला कहा, हजरत ने जो अभी कहा नजाकत के बारे में कि जो हमने सहे, तो उन्होंने कहा कि कुरान खुद एक जलाल है, अपने आप में जलाल, और उसके अंदर हर्फ जो है और उनके आयात जो है जलाली है। तो जाहिर सी बात है जिसके सीने में आएगा तो उसके अंदर नजाकत आएगी। और कारी साहब ने कहा मेरा मानना है कि जो अच्छा कारी कुरान है, अगर उनके अंदर नजाकत नहीं तो फिर वो बड़ी काफ से कारी नहीं। अच्छा, नजाकत के लिए मालूम अल्लाह सब अस्तादिज़ाए किराम नमाज पढ़ रहे हैं जिस तालीम के पीछे, लेकिन कारी साहब को अगर कुछ हुआ कि नहीं खड़े खड़ा 4 रकात खत्म भी खड़े हो जाएंगे, अपनी नमाज दोबारा वहाँ मस्जिद में फलाहेदारी की मस्जिद में माशाल्लाह मोहसिन साहब के सामने अपनी नमाज दोबारा उनको मेरी नमाज अदा नहीं। यानी फन से मुताल्लिक फन से मुतालिक अगर उनको कुछ कारी अनीस साहब, कारी अनीस साहब का फन से फन में बहुत वहाँ खड़े हो जाते मैंने गुज़िश्ता कल ही बताया। मैंने कहा कारी साहब की वो किताब है ना फैजान मोहब्बत है, कौन सी किताब है गलती? शान मुस्तफा, शान मुस्तफा। मैंने बताया कि वो आशिक रसूल थे, आशिक रसूल थे। इतने बड़े जाकिर थे कि ठंडी के जमाने में ठंडे पानी में बर्फ